अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, तमाम अहलुस्सुन्ना वल जमाअह का इत्तिफाक है कि गर्चे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरह मासूम नहीं हैं, लेकिन वो सहाबा बिला इस्तिस्ना आदिल, सिक़ा, मोतबर और काबिल एतमाद हैं। तमाम उलमा व मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल। किसी भी सहाबी ने आमदन व कसदन अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी बात नहीं गढ़ी है। कुरान व हदीस में मुख्तलिफ मकामात पर सहाबा की अदालत, तक़वा व तहारत, पाकीज़गी और सच्चाई को बयान किया गया है। मसलन अल्लाह का फरमान है उलाइका हुमुस सादिक़ून, सूरह हुजरात आयत नंबर 15, यही लोग सच्चे हैं। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, सूरह हुजरात आयत नंबर 7। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी, ईमान को तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन और खूबसूरत बना दिया और तुम्हारे नजदीक कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी को नापसंदीदा बना दिया। अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ऐसे ही सहाबा के ईमान को अल्लाह ने हमारे लिए एक नमूना और आइडियल बना दिया। फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर ये लोग तुम्हारी तरह ईमान ले आए तो हिदायत पाएंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 137। मुखातब अव्वल सहाबा को खिताब करते हुए अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कि तुम सबसे बेहतरीन जमात हो जो उम्मत के लिए निकाली गई हो, भलाई का हुक्म देते हो और शरीयत के खिलाफ कामों से रोकते हो। इस आयत के मुखातब अव्वल सहाबा थे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सूरह तौबा आयत नंबर 100 में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन्ना बिमन क़दमात उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसे कोई राह इख्तियार करनी हो तो वो उन लोगों की राह इख्तियार करे जो फौत हो चुके और वो हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। कानू खैर हाज़िल उम्मह, जो इस उम्मत की सबसे बेहतरीन जमात है। अबर्रहा कुलूबन वो आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न, वो दिलों के खरे, इल्म के गहरे, तकल्लुफ से पाक। हुम कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसी जमात है जिसे अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए चुना। व नक़्ल दीनिही, और अपने दीन को बाद वालों तक मुंतकिल करने के लिए चुना, मुंतखब किया। तो उनके अखलाक को अपनाओ, उनकी सीरत को अपनाओ। वो सहाबा सिरात मुस्तकीम पर गामजन थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तमाम सहाबा आदिल हैं, चाहे वो फितने में मुब्तला हुए हों या ना हुए हों, और इस चीज पर मुअतमद उलमा का इजमा है। इब्न सलाह फरमाते हैं इस बात पर उम्मत का इत्तिफाक है कि तमाम सहाबा किराम खा वो फितनों में मुब्तला क्यों ना हुए हों, वो सब के सब सिक़ा, आदिल और काबिल एतमाद हैं। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो कुछ अल्लाह और रसूल की तरफ से सहाबा किराम की तादील में आया है, उनकी अदालत व फ़क़ाहत के बारे में अब सवाल करने की क़तान ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से तमाम मुहद्दिसीन ने सहाबा की मुरसल रिवायत को कबूल किया है। यानी मुहद्दिसीन के यहाँ, उलमा के यहाँ, उम्मत की नज़र में सहाबा इस कदर मुअतबर थे कि उनकी मुरसल रिवायत को तमाम मुहद्दिसीन ने बिल इत्तिफाक कबूल किया है। दरअसल मुरसल हदीस कहते हैं कि कोई ताबिई बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे और जिससे उसने सुना है उस वास्ते को बयान न करे। और सहाबी की मुरसल रिवायत यह है कि कोई सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त कोई ऐसी बात बयान करे जिससे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुना हो,
या आपको अमल करते हुए ना देखा हो, या तो वो उस वक्त कम उम्र था या वहां मौजूद न था, या ताखीर से इस्लाम कबूल किया, जैसे कि कम उम्र सहाबा में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, अनस हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत इब्तिदाए वही के बारे में मुहद्दिसीन ने इसे कबूल किया, हालांकि वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। सहाबा की मुरसल रिवायत बिल इत्तिफाक कबूल की जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि वो सहाबी किसी सहाबी से ही सुने होंगे और सारे सहाबा आदिल हैं, या वो सहाबी किसी फिका ताबई से सुने होंगे और सहाबा के बारे में अब इस तहकीक की कतान जरूरत नहीं है कि उन्होंने किससे सुना। मोहतरम भाइयों, एक अहम मसला यह है कि क्या सहाबा की बात या सहाबा का अमल हमारे लिए हुज्जत और दलील है? तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कि सहाबा इकराम का कौल व अमल कुछ शरायत के साथ हमारे लिए हुज्जत और दलील है। पहली शर्त यह है कि सहाबी की वो राय, वो कौल या अमल किताब सुन्नत के खिलाफ ना हो, क्योंकि किसी भी उम्मती की बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर मुकद्दम नहीं की जाएगी। बसा औकात ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सहाबा तक कोई हदीस नहीं पहुंची और उनसे कभी इज्तिहाद में खता भी हो गई तो उनकी वो खता नहीं ली जाएगी, गर्चे वो खता की सूरत में भी एक अजर के मुस्तहिक हैं, जैसा कि हदीस। दूसरी शर्त यह है कि बकिया सहाबा इकराम का अमल या राय उस सहाबी के खिलाफ ना हो, यानी किसी सहाबी ने कोई बात कही और बकिया सहाबा ने उसका इनकार नहीं किया तो उस सहाबी का कौल व अमल हुज्जत होगा और उसे कबूल किया जाएगा। या यूं कह लें कि किसी सहाबी का कौल या अमल सहाबा में मशहूर हुआ और किसी ने उसका इनकार नहीं किया तो वो इजमाए सुकूती है और उसे कबूल किया जाएगा। इसी तरह से जब किसी मसले में सहाबा इकराम के मुताबिद अक़वाल हैं तो उनमें जो कौल दलील से करीब है उसे लिया जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शान सहाबा के मौजू पर इन मसाइल की वज़ाहत ज़रूरी थी। अल्लाह हमें मकाम सहाबा समझने और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।